नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद जिले में जिले के समग्र विकास की मांग को लेकर के बुधवार को धनबाद विकास मंच के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित महाधरना में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक संगठनों तथा प्रतिनिधि और नागरिक एक मंच पर नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक धनबाद की विकास के बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था, चाहे वो कोई भी नेता हो या समाज सेवी हो। अचानक इन सभी के मन में ये उदार भाव क्यों पैदा ले लिया, लेकिन देखते हैं कि आखिर इनकी क्या मंशा है। हालांकि इस सर्वदलीय पहल में भाजपा और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, जिसे उनकी गैर मौजूदगी की चर्चा का विषय बना रहा। महाधरना में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरजू राय शामिल हुए। उसके अलावा निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, धनबाद की मेयर संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, वैभव सिन्हा समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं आमंत्रण दिए जाने के बावजूद भाजपा की धनबाद, झरिया और बागमारा के विधायक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं ने भी इस धारणा से दूरी बनाए रखा। महाधरना का मुख्य उद्देश्य धनबाद की वर्षों पुरानी विकास संबंधित मांगों को लेकर के जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना था। वक्ताओं ने धनबाद में रेल नेटवर्क की विस्तार, एयरपोर्ट की स्थापना, एम्स जैसी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, ट्रामा सेंटर तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की अपील की है। धारणा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश को सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला में शामिल होने के बावजूद भी धनबाद आज भी बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए यहाँ के लोग को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हों तो धनबाद को उसकी जरूरत के अनुरूप सुविधा दिलाई जा सकती है। वक्ताओं ने इसे धनबाद के विकास के लिए संयुक्त प्रयास की शुरुआत बताते हुए कहा कि अभी जनहित के मुद्दों पर इसी तरह सामूहिक आवाज बुलंद की जाएगी। जबकि चर्चा का विषय ये बना रहा, जनता जनार्दन का सिर्फ इतना ही कहना है, नेता है सिर्फ बकवास करेंगे। ये कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए धनबाद का विकास की बात करते हैं। आज तक इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। मैं सबसे पहले धन्यवाद देंगे जो कमेटी जो द्वारा ही किया सभी को। आज है पार्टियां होते मंच पे आए हैं धनबाद के विकास के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज है, इस सब पे भी होना चाहिए। चर्चा हुआ है और सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को भी हम सवाल करेंगे। पहले अपना मतलब विकास तो होते रहेगा, बाकी अपना भी काम पर देखना है। अभी हल्का सा पानी पड़ने पर बागमारा में और हमारा पुराना बाजार में देखिए जल मरा पूरा पानी हो दिया है, और जो विस्थापित है यहाँ पर आए दिन होते जा रहा है। भूमि धसन जो अवैध कोयला में हो रहा है, उस पर भी तो चर्चा किया जाए बंद करने का जनप्रतिनिधियों को। की बात है, एयरपोर्ट जो है यहाँ लगातार हमारे यहाँ धनबाद के सांसद बीजेपी का रहा है। अब बीजेपी का मानसिकता होता है, जो भी बीजेपी के नेता सांसद विधायक चुने जाते हैं उनकी मानसिकता है टाल मटोल करना, बात पर भाषणबाजी करना, रील में बने रहना। जमीन पे काम करने उनको आता नहीं। आप देख लीजिए, ये जमीन व्यवस्था यहाँ थी, उस समय नहीं सोचा गया जब सांसद यहाँ से चला गया, देवघर एयरपोर्ट चला गया। आज जमीन की के लिए आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं, उससे अच्छा होता कि सांसद महोदय या बीजेपी के जो भी नेता विधायक है यहाँ, वो अपने केंद्र सरकार की बात है उससे मांग करते। ये तो करना नहीं है उनको लिपापोती करना है, हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगना है और जीत जाना है, और इस तरह से करके बरगलाने वाले। वो चाहते, बीजेपी चाहती तो कब का, केंद्र सरकार चाहती तो कब का यहाँ एयरपोर्ट बन जाता। लेकिन ये वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए नई नई रणनीतियां अपनाते हैं, लेकिन बीजेपी इसको सवाल नहीं उठा सकती है लोकसभा में, और ना इस पर काम करती है। हमारी मांग है कि
हमारी मांग है कि एयरपोर्ट अतिशीघ्र केंद्र सरकार पारित करे और बनाए। यहाँ जमीन की व्यवस्था की बात है तो तोपचाची में हमने धनबाद विकास मंच ने चिन्हित किया है वो हो। और यहाँ की बात है धनबाद की विकास के मुद्दे पर आज बात हुआ था, तो धनबाद की विकास के मुद्दे की बात है। वहाँ देखेंगे कि आज नाली जो है, यहाँ विधायक है, सांसद है, सब है बीजेपी का, लेकिन नाली जाम की समस्या देख लीजिए, रेलवे ट्रैफिक के जाम की समस्या देख लीजिए। मैंने धनबाद में विकास के नाम का मतलब अभी तक कुछ है ही नहीं। जिला अध्यक्ष युवा राजद धनबाद। अचानक सभी नेताओं आज एक हमारे अरूप चटर्जी साहब के द्वारा एक सराहनीय पहल हुई है। हम लोग उम्मीद रखें कि ये पहल सफल हो, ये पहल मरे नहीं, जिंदा रहे और इसके माध्यम से हम 100-150 साल पीछे में धनबाद ने जो खो दिया है, आगे 100 साल में उसको कैसे प्राप्त करने की कोशिश करें और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भूमिका को हम चिन्हित करें। इसको चिन्हित किए बिना ये हो नहीं सकता है। और जो पूर्वी एशिया के देश हैं, जो बंगाल के आगे पड़ते हैं, बांग्लादेश के आगे, बर्मा के आगे, उनसे हम व्यावसायिक और आर्थिक संबंध कायम करें। कुछ समय तक हम रूस को, अमेरिका को भूल जाएं, यूरोप को भूल जाएं, जो लगातार हम लोगों को धमकी देते हैं कि हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे। तो ये धनबाद इसका केंद्र हो सकता है। देखिए, विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं है, और ये विकास यहाँ खुद जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके भरोसे पर हुआ है। और यहाँ के जो संस्थान हैं और लोग हैं, उन्होंने विकास कराया है। सरकार के पास जो पैसा गया, हर साल बजट में कुछ न कुछ खर्च होना ही है, तो विकास हुआ, ऐसा कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जो अवसर हमको मिले थे 100-150 साल में, उन अवसरों का उपयोग बेहतर तरीके से धनबाद के लिए नहीं हो सका। अब धनबाद को एक ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित होने की जरूरत है। जो यहाँ प्रदूषण और ऊर्जा का दुरुपयोग होकर हुआ है, उससे बेहतर तरीके से एक रास्ता निकालें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहली शर्त है कि जो यहाँ के बासिंदे हैं, उन बासिंदों को हम बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनके घर तक पानी, बिजली, सड़क पहुंचाएं और उनके घर से निकलने वाले पानी के लिए भी हम रास्ता बनाएं। ये होना चाहिए पहली शर्त। और दूसरे में जो ऊर्जा यहाँ का है कोयला के रूप में, और दुनिया में अन्य ऊर्जा के स्रोत खड़ा हो गए हैं, सबों की डाउन ट्रेडिंग करके, सबों को मिलाकर हम धनबाद को कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसकी योजना बनाएं। देखिए, आज एक दिवसीय धरना था, शुरुआत था और सभी राजनीतिक दल एवं एनजीओ से लेकर सभी लोग यहाँ पर इस लड़ाई में उपस्थित थे। तो आशा करते हैं जो मुहिम की शुरुआत हुई वो हम लोग बड़े जो भी डिमांड्स है धनबाद के विकास के लिए, उन तमाम डिमांड्स को लेकर आगे काम। देखिए, हम ये नहीं बोले जो 100% सफल हुए, लेकिन ये बात सही है जो मुहिम जो है एक अच्छी शुरुआत हुई और सभी दल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। तो भविष्य जो भी लड़ाई होंगे, हम समझते हैं इस दिशा में जो भी काम होगी, हम समझते हैं जो सारे लोग आएंगे। देखिए, लोगों के कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी जिसके कारण नहीं आ सके आज, लेकिन भविष्य में जरूर आएंगे। मेयर साहब हम लोग के बीच में थे, रागिनी जी भी निश्चय आते, लेकिन कुछ कारणों से देखिए, मैंने कहा जो व्यक्तिगत कुछ समस्या है, लोगों ने हमसे भी संपर्क किया था, लेकिन भविष्य में जरूर वो जुड़ेंगे। तो कोई भी अलग नहीं है। देखिए, जहाँ विकास का मुद्दा होगा, जो अपने आप को अलग करेंगे इस मंच से, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे।
तो भविष्य में सब लोग हम लोग के इस मंच पे जरूर आएंगे।